आपको मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट अमित चौधरी और मैं वही शख्स हूँ जिस पर वर्ष 2011 में जो 2 साल 4 महीने 16 दिन मुजफ्फरनगर जेल में रहा। और सिर्फ जेल में ही नहीं रहा, मैं सिर्फ जेल में नहीं रहा, मेरे सपने भी मेरे साथ जेल में रहे। तो जब जेल से बाहर आया, नया सफ़र शुरू हुआ और मैंने अपना केस खुद लड़ा, कानून की पढ़ाई पढ़ी और अपने आप को बाइज्जत बरी किया। मैं बेसिकली बागपत के गांव किरठल का निवासी हूँ और वो 2011 का वाक़या था जिसने मेरी ज़िंदगी को झकझोर दिया था और मेरी ज़िंदगी अंधकार की ओर चली गई थी। और 12 अक्टूबर 2011 को मैं अपनी सिस्टर के यहाँ पे जो है नॉर्मली गया हुआ था। वहाँ पे एक बहुत हाईलाइट घटना हो जाती है। उस गांव का एक चर्चित अपराधी था सुमित कैल, जिस पर यूपी सरकार से 1 लाख रुपए का नाम था। उसने वहाँ पे सिपाहियों पे हमला करके राइफलें लूट ली गई थी, जैसे प्रकाश में आया था पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन जैसे ही उसका बाद में एनकाउंटर भी हो गया था। 17 इस केस में अभियुक्त बनाए गए थे। उन 17 में से एक मैं था जिसकी एज उस टाइम 18.5 वर्ष थी। सोचने पे मैं इसलिए मजबूर हुआ कि ये क्या हो गया, क्योंकि मैं लगभग सेना में जाने का मामला सब कुछ फाइनल था। एनसीसी में सी प्रमाण पत्र भी मैंने प्राप्त किया था और बचपन से एक सपना मैं जीता था कि आर्मी में जाना है। मतलब एक कहते हैं ना कि किसी सपने को लेकर जीना और उसमें बड़ा होना। यदि इस केस में सब कुछ फेस कर रहा था तो वो मैं कर रहा था। मेरा पूरा कैरियर था, पूरी जिंदगी थी, पूरी पढ़ाई थी और ऊपर से मुझे केस के साथ साथ उन लोगों को भी फेस करना पड़ता था। वे नहीं चाहते थे कि जल्द से न्याय हो। मैं तारीख पे जाता था, मुझे बड़ी पीड़ा होती। वो जो 500 का नोट की व्यवस्था करना, वो मेरे दोस्त मेरे लिए व्यवस्था करते थे। 500 का नोट ऐसा कोई दोस्त नहीं जो मेरा जिससे मैं ना लिया हो। और बहुत सारे दोस्तों ने मेरी मदद करी। मेरठ में जो परिवार है उन्होंने अपना सदस्य माना, उन्होंने मेरी हर संभव मदद करी। उस पीड़ा में आप ये कह सकते हैं कि कंधे से कंधा मिला के भी मेरे साथ खड़े रहे। अच्छा, जेल ऐसी चीज है कि वहाँ जाने से अच्छे कतरा जाते हैं, लेकिन मैंने तो उस चीज को जिया है। और एक दिन नहीं जिया मैंने, 862 दिन जिया है। 2 साल 4 महीने 16 दिन। 2011 से 23 के बीच जब ये प्रक्रिया चली तो मुझे बहुत पेन से होकर गुजरना पड़ा। और एक समय ऐसा भी आया था कि मैं ये सोचता था कि कोई मुझे गोली मार दे। लेकिन इस 12 साल में इस पेन ने मेरे अंदर एक समझदार अमित का निर्माण किया। आते हुए फिर मेरठ में मैंने जेल में ही सोच लिया था। जब जेल में मैंने अपनी पीड़ा के साथ साथ औरों की भी पीड़ा देखता था कि छोटे छोटे चार्ज लगे हुए हैं उन पे। बाहर जाने के लिए कोई वकील नहीं है उनके पास, या उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, इतनी उनकी कस्टडी हो ली। तो अपनी पीड़ा के साथ साथ मैं उनकी पीड़ा भी देखता था। तो जैसे ही मैं बाहर आया तो मेरे मन में एक संकल्प था कि मुझे जिस कोर्ट में मेरे हथकड़ी लगी है, इसी कोर्ट मुझे बाबूजी अपने आप को कहलवाना है। जब जेल से आया 2 महीने लगभग घर रहा। आसपास के माहौल से, आसपास के तानों से ऐसा भी हुआ कि मुझे देख के लोग गेट बंद करते थे। आसपास के माहौल को, आसपास के तानों को देख के तो मैंने ये अपना परदेश ही छोड़ दिया और एक भटकता हुआ मुसाफिर कहीं ना कहीं किसी न किसी मंजिल की तलाश में था। और वो मैं गुड़गांव शहर में निकल गया एक छोटा मोटा काम करने के लिए। तो वहाँ मैं भटकते भटकते कोर्ट में पहुंचा। वहाँ पे वंदना मैडम ने मुझे आसरा दिया और फिर वहाँ पे मेरी ज़िंदगी का एक नया संघर्ष शुरू हुआ। लोग तो कहते थे कि अब तो बाहर तो जाने का नहीं है, बुजुर्ग इस लड़के की लाइफ खराब हो गई तो बुजुर्ग होकर जाएगा, ये आएगा। लेकिन मन में ईश्वर कब भी कोई चीज़ होती है, जब आपके हाथ में कुछ ना रहो तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। कलम मैंने चलाने का फैसला लिया, बंदूक चलाने का फैसला नहीं लिया। कलम से मैं सुनहरे अक्षर में अपना नाम लिख सकता था, बंदूक से काले अध्याय में मेरा नाम लिखा था। तो मैं अपने जीवन को कलंकित जीवन में नहीं जीना चाहता था। तो मैंने इस पर अपनी कुछ लाइनें लिखी थी। जब मैं अकेलापन फील करता था कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ।